नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के छठवीं और सातवीं किस्त के जिन लाभार्थियों का इंतज़ार है, उनके लिए आज बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। अब जो है ना, अब आपको एक साथ 5,000 प्लस 2,500 7,500 रुपये एक साथ मिलने वाले हैं। और इसकी जो तिथि है, वो भी अब समझ लीजिए कि ज़ाहिर हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर दीपिका पांडे ने बता दी तारीख। जी हाँ, दीपिका पांडे मंत्री हैं जो तारीख बता चुकी हैं। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कब आपको पैसे छठवीं और सातवीं किस्त की एक साथ मिलने वाली है। देखिए, अगर बात करें तो इन महिलाओं को पैसा मिलेगा। जी हाँ, इनमें बहुत सारी ऐसी महिला हैं जिनको पैसा इस बार नहीं मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको पैसा मिलने वाला है। तो किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, यह भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज अगर तिथि की बात करें तो 26 फरवरी हो चुका है और पैसे आपको जल्द मिलने वाले हैं। आज अगर बात करें तो महाशिवरात्रि है, और हो सकता है तो देखिए, पैसे अगर बात करें तो जैसे ही समझ लीजिए कि रिपोर्ट आता है, पैसे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जैसे ही समझ लीजिए रिपोर्ट आते हैं तो 48 घंटे के अंदर पैसे आपके खाते में आ सकते हैं। तो चलिए, क्या अपडेट है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अगर बात करें तो पहली किस्त अगर मिली थी ना, तो यहाँ पे 18 अगस्त को मिली थी। जी हाँ, ये 2024 के 18 अगस्त 2024 में मिली थी। और दूसरी किस्त की बात करें तो यहाँ देखिए 13 सितंबर को ये 1,000 रुपये दिए गए थे। वहीं तीसरी किस्त की बात करें तो देखिए 8 अक्टूबर को 1,000 दिए गए थे। और चौथी किस्त की यदि बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखिए 11 नवंबर से दिए गए थे 1,000 रुपये। लेकिन पाँचवीं किस्त यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर बात करें तो पाँचवीं किस्त जो नया किस्त था 2,500 की राशि, वो 28 दिसंबर से 6 जनवरी के समझ लीजिए तक डेट जो है मिली थी। लेकिन अब जो है छठवीं और सातवीं किस्त के लिए लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जी हाँ, 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और पैसे अभी तक खाते में नहीं आए हैं। तो लोगों के मन में सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है वो बंद हो चुका है, या फिर अभी भी इसकी राशि मिलने वाली है। तो चलिए, इस वीडियो में देख लीजिए कि क्या बोला जा रहा है। देखिए, अगर बात करें ना तो मैया सम्मान योजना पर बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, बड़ा फैसला लिया गया है, जहाँ पे देखिए मैया सम्मान योजना का 2 किस्तों की राशि 5,000 बकाया है। सभी को पता है कि 5,000 जो है इसकी किस्त की राशि बकाया है। छठवीं प्लस आपको समझ लीजिए कि सातवीं किस्त, ये 2 किस्तों का पैसा आपको एक साथ मिलने वाला है, जहाँ पे जनवरी और फरवरी का 2,500 प्लस 2,500 अभी तक नहीं दिया गया है। जी हाँ, 2 किस्तों का पैसा अभी तक नहीं दिया गया है। बता दें कि भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण अभी तक किसी के भी खाते में पैसे नहीं भेजा गया है। देखिए, पैसे ऐसे नहीं है कि 1-2 के महिलाओं के खाते में, ये पैसे किसी की भी समझ लीजिए किसी भी खाते में नहीं भेजे गए हैं, चाहे कोई भी समझ लीजिए कि लाभार्थी हो। अगर बात करें तो जब भी यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो जबकि मार्च तक की जो राशि है ना, पैसा सभी जिलों को आवंटित कर दिया गया है। जी हाँ, मार्च तक की, यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की जो राशि है वो समझ लीजिए कि जिलों को आवंटित कर दिया गया। फिर भी पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका जो मुख्य कारण है, भौतिक सत्यापन का पूर्ण नहीं होना। साफ जान लीजिएगा, सरकार ने आदेश दिया है कि शिवरात्रि तक अगर भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो जाता है तो सभी के खाते में जो है 2 महीने की राशि 5,000 भेज दिए जाएंगे। अगर बात करें तो आज 26 फरवरी हो चुका है और आज शिवरात्रि है। जी हाँ, आज शिवरात्रि महापर्व है, लेकिन आज जो है पैसे नहीं आने वाले हैं। पैसे आपको रिपोर्ट आने के बाद ही आने वाले हैं। देख लीजिए कि पैसे कब आएंगे, वो देख लीजिए। उससे पहले आप अगर बात करें तो केवल इन महिलाओं को एक साथ 5,000 मिलेगा। जी हाँ, किन महिलाओं को 5,000 मिलेगा आप वो जान लीजिए। यहाँ पे यदि बात करें तो 5,000 समझ लीजिए कि एक साथ आपको मिलेंगे, लेकिन किन महिलाओं को मिलेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है सभी को जानना। देखिए, यहाँ पर मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का, ध्यान दीजिए, जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो गया है। जी हाँ, देखिए, इस प्रकार से एक भौतिक सत्यापन का फॉर्म मिल रहा है, जहाँ पे आपको इसको भर कर फिल करके यहाँ पे जमा कर देना है। इसको कैसे भरना है वो भी इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भौतिक सत्यापन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जरूर करा लीजिएगा। इसके बाद एकल बैंक खाता चाहिए, यानी कि आपने जो भी खाता संख्या दे रखा होगा उसमें समझ लीजिए केवल आपका नाम होना चाहिए,
किसी और का, दूसरे व्यक्ति का उसमें ज्वाइंट खाता में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपको राशि मिलेगी, नहीं तो राशि नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो खाता संख्या से आधार लिंक है या फिर नहीं, वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आधार लिंक जिनका है उन्हीं को यह राशि इस बार मिलने वाली है, क्योंकि 31 मार्च तक, जी हाँ 31 मार्च तक ये डेट जारी किया गया है यहाँ पर आधार लिंक करवाने का। तो आखिरी तिथि है 31 मार्च। आप चाहें तो 31 मार्च से पहले जाकर आधार लिंक जरूर करवा लीजिएगा। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है डीबीटी। जी हाँ, अपने बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम ज़रूर चालू करा लीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से ही भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे डीबीटी सिस्टम चालू नहीं है तो उन महिलाओं को खाता में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि समझ लीजिए कि एनईएफटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे तो बहुत जगहों पे समझ लीजिए कि फर्जीवाड़ा हुआ, और अब फर्जीवाड़ा से बचने के लिए ये 4-5 चीज़ें की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा डीबीटी पेमेंट सिस्टम ज़रूर चालू होना चाहिए, और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका आधार लिंक, और ध्यान रखिएगा पहला आधार लिंक और दूसरा डीबीटी, ये दोनों चीज़ें एक ही मत समझिएगा, ये चीज़ें दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें अलग हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो ये चीज़ें ज़रूर करा कर रखिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि फंड पहले ही आवंटित, सिर्फ सत्यापन का इंतज़ार। तो देखिए यही कारण है कि पैसे जो हमें हैं 2 महीने का पैसे नहीं मिले हैं। जी हाँ, 5,000 रुपये अब हो चुके हैं और 2 महीने का पैसे नहीं मिले हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका कारण है योजना के लिए सरकार पहले ही जिलों को फंड आवंटित कर चुकी है। जी हाँ, पैसे आवंटित कर चुकी है और ये 3 महीने का पैसे जो है आवंटित कर चुकी है। अब जैसे ही सत्यापन और आधार लिंकिंग का कार्य पूरा होगा, ध्यान दीजिए सत्यापन और आधार लिंकिंग 2 चीज़ें हो रही हैं। पहले तो भौतिक सत्यापन हो रहा है और दूसरा में आपको बोला जा रहा है कि आप जो है अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाता से लिंक करा लें। तो ये चीज़ें ज़रूर कराना है। आप सभी लोगों को, जितने भी लाभार्थी हैं, 5वीं किस्त मिली हो तब भी, नहीं मिली हो तब भी, तब जाकर आपको राशि सीधे सीधे देखिए खाते में पहुंच जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। और अब जो है ना जिला स्तर पर इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने का जो है निर्देश दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा जिला स्तर पर इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द सभी योग्य महिलाओं को उनका हक मिल सके और जो 2 महीने का 5,000 की जो राशि है ना वो उनके खाते में पहुंच सके। तो इसी कारण से समझ लीजिए कि पैसे नहीं आ पा रहे हैं। यही 2 कारण है जिसके कारण हमें थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। यदि आगे बात करें हम लोग तो देखिए अब जो है ना पैसे जो हैं जिला स्तर पर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो पैसे जो हैं जिला स्तर पर दिए जाएंगे। अब आपको एक जिला में एक ही दिन में पैसा भेजा जाएगा और उन्हीं जिले में पैसे भेजे जाएंगे जिनमें भौतिक सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। तो देखिए पहले यदि बात करें ना तो 6वीं और 7वीं किस्त 5,000 इन जिलों में आएंगे। जिन जिलों में आएंगे उनका समझ लीजिए कि सीरियल नंबर से नाम दिया हुआ है। इन जिलों में ही जो है भौतिक सत्यापन का काम जो है पूरा होने के कगार पे है। यहाँ पे सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे बोकारो, ध्यान रखिएगा बोकारो में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ और यहाँ पे जो है भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है बोकारो। इसके बाद धनबाद, देखिए धनबाद में भी जो है भौतिक सत्यापन का काम तेज़ी से हो रहा है और जल्द ये भौतिक सत्यापन कर समझ लीजिए कि रिपोर्ट जिला को जो है जिला से रिपोर्ट भेज दिया जाएगा यहाँ पे महिला बाल विकास मंत्रालय को। इसके बाद देखिए रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, रामगढ़, गुमला, ये ज़िले शामिल हैं जो सबसे आगे हैं भौतिक सत्यापन करवाने के मामले में। तो इन ज़िले में यदि आप होंगे तो इन ज़िले में के जल्दी जल्द पैसे आपको समझ लीजिए कि मिलने वाले हैं। लेकिन पीछे जो नीचे ज़िले दिए गए हैं ना उनमें थोड़ा सा और समय लग सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें तो सिमडेगा, यहाँ पे पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, यहाँ पे जो है दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, चतरा, ये ज़िले शामिल हैं जो कि भौतिक सत्यापन का काम करा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो कुछ ऐसे ज़िले हैं इन्हीं ज़िलों में जो समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन कराने में थोड़ा सा फिसड्डी साबित हो रहे हैं और इनका जो है ना भौतिक सत्यापन बड़ा स्लो हो रहा है। ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनमें भौतिक सत्यापन का काम एकदम से धीरा हो रहा है और इनमें पैसे आने के समझ लीजिए कि चांस थोड़ा सा देर हो सकते हैं, यही हो रहा है। यहाँ देख लीजिए लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, लातेहार,
ये सभी ज़िले भी शामिल है। देखिए भौतिक सत्यापन तो 24 जिले में हो रहा है, लेकिन कुछ ज़िले जो हैं अग्रणी हैं, तो आगे रहने वाले ज़िलों को सबसे पहले पैसा मिलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। जिन ज़िलों का रिपोर्ट चला जाएगा मैया सम्मान योजना के, समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर बात करें तो वेबसाइट में चढ़ जाएगा, जिन जिन समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन हो जाएगा जिन जिन जिलों का, उन जिलों का पैसा सबसे पहले मिलने वाला है। तो देखिए पैसा तो 24 जिलों का मिलेगा, ये पक्का है, लेकिन जिनका पहले भौतिक सत्यापन जिला का रिपोर्ट जाएगा उन जिलों का पैसा सबसे पहले मिलने वाला है। यदि आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है। देखिए सबसे बड़ा अपडेट क्या है, यहाँ पे देखिए मैया सम्मान योजना की राशि इस दिन खाते में जाएगा। देखिए हो जाएगा ट्रांसफ़र। दीपिका पांडे ने बता दी तारीख। तो देखिए दीपिका पांडे मंत्री हैं और इन्होंने तारीख समझ लीजिए कि बता दिए हैं। जी हाँ, तारीख बता दिए हैं कि कब हमें पैसे जो हैं मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए मंत्री दीपिका पांडे ने बजट सत्र के दौरान मीडिया के द्वारा उनसे पूछा गया है कि देखिए जो बजट सत्र समझ लीजिए कि हो रहा है ना, ये समझ लीजिए कि 24 से ही स्टार्ट है। तो 24 से ही स्टार्ट है बजट सत्र और आज दूसरा दिन है। ध्यान दीजिए आज तीसरा दिन होने वाला है। तो बजट सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से समझ लीजिए कि यहाँ पे चर्चा हो रही है मैया सम्मान योजना की राशि के बारे में कि कब आएगी। बहुत सारे मंत्रियों और विधायकों से ये चीज़ पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या बोला गया। मंत्री दीपिका पांडे से बजट सत्र के दौरान मीडिया के द्वारा पूछा गया कि मैया सम्मान योजना की राशि कब मिलेगी, तो उन्होंने जवाब दिया। ध्यान दीजिए उन्होंने जवाब दिया कि हो सकता है होली का गिफ्ट। जी हाँ, होली का गिफ्ट हो सकता है आपका मैया सम्मान योजना की राशि मिल सके। क्योंकि उन्होंने बोला क्योंकि पिछले कुछ देखिए दशहरे में मिला, छठ में मिला, क्रिसमस के आसपास मिला, इसके अलावा और भी कई त्यौहार के अवसर पर दिया गया है। तो हो सकता है इस बार होली का इंतज़ार हो। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ये तो साफ जाहिर नहीं किया कि कब पैसे मिलेंगे, लेकिन होली का इशारा देते हुए कहा कि हो सकता है कि इस बार होली में पैसे मिल जाएं। क्योंकि पिछले जो पैसे दिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्व त्यौहार के अवसर पर ही पैसे दिए गए हैं। लेकिन अब तक कुछ अपात्र, उन्होंने ये भी कहा कि अब कुछ अपात्र व्यक्तियों के द्वारा गलत तरीके से लाभ लेने की खबरें सामने आई है, जिसके खिलाफ जांच जो है ना वो जारी है, चल रही है। हमारी प्राथमिकता है कि यह योजना केवल उन्हीं ज़रूरतमंद तक पहुँचे जिनके लिए इसे बनाया गया है। तो जैसे ही जांच पूरी होगी पात्र लाभुकों के खाते में पैसे जो हैं भेज दिए जाएंगे। तो देखिए ये तो साफ नहीं कह पाए कि पैसे कब मिलेंगे, लेकिन होली का इशारा करते हुए समझ लीजिए कि इन्होंने जो है इशारा किया है कि होली में पैसे आपको 2 किस्तों की राशि 5,000 रुपये एक साथ भेज दिए जाएंगे। इन्होंने यह भी कहा कि अगर बात करें तो इन्होंने यह भी कहा कि सभी पैसे जो हैं पर्व त्यौहार के अवसर पर ही दिए गए हैं। तो इस बार होली के ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो इन लाभुकों को नहीं मिलेगा 5,000 रुपये का लाभ। जी हाँ, इन लाभुकों को जो है ना लाभ इस बार नहीं मिलने वाला है, जिसमें भौतिक सत्यापन जिनका नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा यदि आपका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ तो राशि किसी भी हाल में नहीं मिलेगी, यह ध्यान रखिएगा। दूसरा में बात करें तो बैंक खाता का डीबीटी लिंक और आधार लिंकिंग नहीं होना। देखिए डीबीटी लिंक नहीं होता, डीबीटी पेमेंट सिस्टम होता है जो समझ लीजिए कि चालू कराया जाता है, और एक आधार लिंक होता है। वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो पैसे आपके खाते में नहीं आएंगे। ये ध्यान से आप चाहें तो जाकर बैंक में अपना डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लीजिएगा और आधार लिंक जरूर करा लीजिएगा। तीसरा में यदि बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र होना या फिर 50 वर्ष से अधिक उम्र का हो जाना। जी हाँ, यदि आपका 18 वर्ष से कम उम्र है तो भी इसका जो है राशि नहीं मिलेगा, और 50 वर्ष से अधिक हो गया होगा तो भी आपको राशि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही इस योजना के तहत जो है राशि दी जानी है। तो यदि आपका 50 वर्ष पूरने के बाद एक दिन भी अधिक होता है तो ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि आपका नाम वहाँ पे फैच कर लेगा और आपका नाम कट जाएगा, राशि नहीं मिलेगी। आगे बात करें तो लाभुक का परिवार में कोई भी आयकर दाता यानी करदाता हो, इनकम टैक्स भरता हो तो उनको राशि नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा। यदि राशि समझ लीजिए कि लेते हैं
तो हो सकता है कि आपको वापस भी करने पड़ जाएं, क्योंकि अब जो है राशि वापस किए जा रहे हैं बहुत जगहों पे। तो ध्यान रखिएगा, आप यदि अयोग्य पाए जाते हैं तो आपसे राशि जो है यहाँ पर सूद समेत वापस ली जा सकती है। आगे बात करें तो कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला या फिर रिटायर्ड जो है ना होने वाला, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या फिर रिटायर्ड हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो झारखंड का निवासी ना होना, देखिए बहुत सा जगहों पे ऐसा हुआ है ना कि किसी और राज्य में उनका शादी हो चुका है और यहाँ पे समझ लीजिए कि अपने मायके में समझ लीजिए उनका झारखंड में मायके है और यहाँ पे इस योजना का लाभ ले रहे थे, तो अब उनका नाम जो है कट जाएगा। भौतिक सत्यापन होने के बाद उनको राशि नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है, पीएफ कटना। जी हाँ, पीएफ कटता होगा आपका, यदि आप स्वयं महिला हैं और आपके नाम पर पीएफ खाता है तो फिर आपको जो है ना राशि 5 किस्त की मिल भी गई होगी ना, तो इस बार 5,000 रुपये जो मिलने हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो परिवार का कोई भी सदस्य, आपके घर में परिवार का कोई भी सदस्य विधायक है, एमएलए है, तो समझ लीजिए आपको अब जो है राशि नहीं मिलने वाली है। नए क्राइटेरिया के अनुसार समझ लीजिए कि कोई भी समझ लीजिए सदस्य है, जो परिवार का कोई भी सदस्य है, एमएलए है, विधायक है या फिर मुखिया है, तो भी आपको इस योजना का राशि जो है नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो देखिए इस प्रकार से आपको भौतिक सत्यापन कराना है। जी हाँ, इस प्रकार से आपका भौतिक सत्यापन कराना है और यह फॉर्म जब जो है ना आपको आंगनबाड़ी केंद्र में मिल सकता है, जाकर वहाँ पता कर लीजिएगा। नहीं तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो पहला में पंचायत सचिव, जी हाँ सचिव के पास जाइए, इंतज़ार कीजिएगा, उनसे पूछिएगा। आप सचिव के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या जो है भौतिक सत्यापन का फॉर्म आया है या फिर नहीं आया है, वे खुद आपको बता देंगे। यदि आपका समझ लीजिए प्रखंड में भौतिक सत्यापन का फॉर्म आया होगा तो आपको फॉर्म दे देंगे या फिर आपको खुद बोल देंगे कि मैंने सत्यापन कर दिया है। क्योंकि भौतिक सत्यापन समझ लीजिए कि बहुत जगहों पे ऐसे भी हो रहा है कि उनसे समझ लीजिए कि सीधे डायरेक्ट बोला नहीं जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, वे खुद जानकारी लेकर मुखिया वगैरह से समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन कर दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जगहों पे ऐसा भी सत्यापन हो रहा है जिसमें किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है कि हाँ मेरा जो है भौतिक सत्यापन हो गया है। देखिए भौतिक सत्यापन फॉर्म कैसे भरना है वो देख लीजिए, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं है। भौतिक सत्यापन फॉर्म भरने में परेशान होने वाली चीज़ें नहीं है। देख लीजिए बस आपको करना क्या है, देख लीजिए ऑलरेडी यहाँ पे नाम वगैरह पता वगैरह सारा चीज़ आपका भरा हुआ आएगा। जी हाँ, ये चीज़ सारा चीज़ भरा हुआ होगा। यहाँ पे बस आपको अंगूठे का निशान लगाना या फिर आप हस्ताक्षर करते होंगे तो हस्ताक्षर जरूर कर लीजिएगा। और ये भौतिक सत्यापन जो है ना 2024-25 के लिए है, ध्यान रखिएगा। हर एक साल भौतिक सत्यापन होगा आपका। आगे बात करें तो देखिए इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ भरने वाला है। देखिए यहाँ पर सत्यापनकर्ता का अभियुक्त, आपको इस वाले बॉक्स में जो भी बॉक्स दिख रहे हैं इसमें सही का टिक लगाना है, ध्यान रखिएगा। सही का टिक लगाना है, जिसमें लाभुक झारखंड का निवासी है, तो जी हाँ झारखंड का निवासी है। 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम है तो भी इसमें आपको सही का टिक लगाना है। राशन कार्डधारी का स्वयं आप हैं, ये पिता पति का है तो उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। ये तीनों में से कोई सिंगल बैंक खाता है तो जी हाँ सिंगल बैंक खाता है। अब आपको देखिए नीचे देखिए इसमें ध्यान देना है, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा इस योजना से। यहाँ पे आपको देखिए अभियुक्ति में यहाँ पे योग्य है तो योग करना है, अयोग्य में इसमें मत कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें कीजिएगा तो आपका नाम कट जाएगा। आगे बात करें तो इन सभी बॉक्स में आपको क्रॉस का निशान लगाना है। जी हाँ, क्रॉस का निशान लगाना है। आप क्रॉस का निशान लगाकर ही फॉर्म भरिएगा। नीचे वाले बॉक्स में अयोग्यता का कारण वाला में, जी हाँ इसमें जो है समझ लीजिए कि क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पे पंचायत सचिव और हल्का कर्मचारी से हस्ताक्षर करवा लेना है। और अगर बात करें इधर साइड में तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह करा लेना है और हो सके तो उन्हीं को दे दीजिएगा। वे खुद फॉर्म जो है आपका जमा कर देंगे पंचायत सचिव के पास या फिर समझ लीजिएगा अंचल कार्यालय में सीओ कार्यालय के पास, वो जमा कर देंगे। आपका जो है भौतिक सत्यापन हो जाएगा। और जैसे ही समझ लीजिए कि होली में पैसे मिलेंगे, जी हाँ होली में यदि मिलते हैं तो आपको 7,500 रुपये भी मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस महीने तो थोड़ा सा उम्मीद कम ही लग रहा है, लेकिन यदि इस महीने पैसे मिलते हैं तो आपको 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। तो जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा।
आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।